नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव की इस करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और आज है शो नंबर 22, है ना। तो देखो, कल यानी कि 21 जुलाई को किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और देखो, आज की क्लास में हम कल की करंट अफेयर है तो उसे भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, ये है आपकी विजेता स्लाइड, जिसमें आप जो आंसर करते हैं तो उनके यहाँ पर नेम राइट किए जाते हैं। तो चलते हैं एक छोटे से और प्यारे से सोच के साथ। तो देखो क्या लिखा है, शिक्षा वह दीपक है जो अंधकार में भी क्या है, राह दिखाती है ना। और ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है, इसे जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखो कितनी अच्छी है, सपने बड़े देखो और शिक्षा से उन्हें साकार करो। शिक्षा एकमात्र ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तो इसी प्यारे से मोटिवेशन और सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये देखो है आपकी हाईलाइट, है ना, कि क्या हमारे करंट अफेयर के टॉपिक्स में शामिल रहता है। और ये देखो है आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां से आप पीडीएफ पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। और अब करते हैं क्विक रिवीजन। तो देखो, ये जो कल क्लास नहीं हो पाई थी उसका रिवीजन है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन बना है। तो देखो, विजेता बना है आपका स्पेन, है ना। और उप विजेता कौन बना है, तो आपका अर्जेंटीना बना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। तो देखो, वो है आपका आर्टिकल 370, है ना, यानी कि अनुच्छेद 370। और देखो, यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो है आपकी यमी गौतम को मिला है। ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट है जून 2026 की एफएसआर के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी कि एससीबीएस की ऋण वृद्धि कितनी रही है। तो देखो, वो आपकी रही है कितनी, 14.5, है ना, यानी कि 14.5%। और देखो, इसे जारी कौन करता है, तो ये आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। अब देखो, यहाँ पर लिखा है एफएसआर, है ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो, विश्वास 2026 एकमुश्त विवाद निपटान योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई एक पहल है, तो वह आपके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, यानी कि ईपीएफओ के द्वारा। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, है ना, के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्णय किस राज्य का है। तो देखो, वो है आपकी महाराष्ट्र सरकार, है ना, यानी कि ये किस लिए, एक प्रकार से पारदर्शिता के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, सर गारफील्ड सोबर्स ने टेस्ट क्रिकेट में कितने रन बनाए हैं। तो देखो, उनका रिकॉर्ड रहा है कितने रनों का, 8032 रन, है ना। और तो देखो, अभी ये चर्चा में क्यों रहे हैं, कौन, आपके सर गारफील्ड सोबर्स, है ना। तो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है और ये हैं किस देश से, तो ये हैं आपके वेस्ट इंडीज से। कहां से, वेस्ट इंडीज। ठीक है, इंडीज से हैं। और देखो, अभी हाल ही में एक और ओबिचुअरी है, कौन सी, जो आपके अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज थे, क्या नाम था उनका, सापूर जादरान, उनका भी निधन हुआ है। तो अभी आप याद रखिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट है आपका, ब्रिटेन की लेबर पार्टी का नया नेता किसे चुना गया है, तो है आपके एंडी बर्नहैम। ठीक है। इन्हें नया पीएम के रूप में किस पार्टी ने चुना है, लेबर पार्टी ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है, तो वो किया गया आपके पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में। ठीक है। अब देखते हैं वन लाइनर में। तो देखो, ये हैं आपके कल के वन लाइनर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो आपके चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन किस राज्य सरकार में लागू की जा रही है, तो देखो, महाराष्ट्र सरकार का निर्णय है। ईपीएफओ द्वारा शुरू की गई एकमुश्त निपटान योजना का नाम क्या है, तो विश्वास 2026। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, तो अनुच्छेद 370 को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे, तो देखो, वो आपके थे सर गारफील्ड सोबर्स। ठीक है, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। आगे देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट है आपका, फीफा विश्व कप 2026 में पहली बार कितनी टीमों ने भाग लिया है, तो वो है आपकी 48। ये याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितनी, 48 टीमों ने। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन
के तहत कितने बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी गई है? तो देखो 150 बिस्तरों वाला, ठीक है, यानी कि 150 बेड्स वाला, ठीक है। आगे है ब्रिटेन की लेबर पार्टी का नया नेता और आगामी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपके एनडी बर्नहैम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2026 में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, है ना, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो देखो आपके आरबीआई के द्वारा जारी की गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन बना है? तो देखो विजेता तो ठीक है स्पेन बना है, इसके आपको क्या याद रखना है? अर्जेंटीना को, ठीक है, अर्जेंटीना, ये जरूर याद रखिए क्योंकि विजेता के साथ उप विजेता जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आज की हाइलाइट्स में, और ये आपकी हाइलाइट्स हो गई। अब देखते हैं आज के टू द पॉइंट, यानी कि आज है 22 जुलाई, और अब देखते हैं 22 जुलाई के एमसीक्यू को, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? BWF जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? अब देखो यहां से ये पहला ही क्वेश्चन है और जबरदस्त है और इम्पॉर्टेंट भी है ना, क्योंकि देखो क्या है BWF, है ना, ये क्या है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। और जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब तो वो आपकी जीती है कौन? पीवी सिंधु, है ना। तो देखो विजेता तो आपकी बनी है पीवी सिंधु, और उप विजेता कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है उप विजेता बनी है आपकी अकाने यामागुची, ठीक है, अकाने यामागुची, ये आपकी उप विजेता बनी है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखो ये है भी कहाँ की? आपके जापान की है, ठीक है। और इनका जो ये BWF जापान ओपन 2026 है, तो इसका आयोजन भी कहाँ किया गया था? तो आपके जापान में किया गया था, ठीक है। और देखो एक सबसे विशेष बात क्या है, जापान ओपन जीतने वाली आपकी पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपकी पीवी सिंधु बनी है, इसे याद रखिएगा। और एक आपका है BWF सुपर 750, यानी कि मैं लिख देता हूं BWF सुपर 750 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो भी आपकी बनी है पीवी सिंधु, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, है ना, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वह आपके हरजीत सिंह ग्रेवाल, है ना, हरजीत सिंह ग्रेवाल। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे आपके इकबाल सिंह लालपुरा का, ठीक है। ये क्या है? ये आपके पूर्व हैं और ये क्या है? वर्तमान, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखो एक चीज और है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो इसका हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वह आपका नई दिल्ली में, नई दिल्ली। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 17 मई 1993 को। कब? 17 मई और 1993, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका ICHO, यानी कि क्या है? इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, है ना, यानी कि अंतरराष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखो वो जीते हैं आपके 4, ठीक है। और देखो एक चीज और यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि ये कौन से संस्करण का था? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, संस्करण, है ना। तो देखो वो था आपका 58, है ना, 58वां, यानी कि 58वां संस्करण था। और इसमें देखो 4 क्या है? स्वर्ण पदक जीते हैं। इसी के साथ भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपके प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। और देखो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? आयोजन ये जरूरी हो जाता है, आयोजन, ठीक है। तो वो किया गया था आपके ताशकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है, ताशकंद उज्बेकिस्तान, ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहां से एक और है क्वेश्चन, क्या है जो आपका कुछ दिन पहले हुआ था, फिजिक्स, यानी कि अंतरराष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड, है ना। तो उसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो देखो उसमें आपके 5 क्या है? स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। और इसमें भी ये पहले स्थान पर रहा है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रेसेट्स,
में कारोबार किस स्टॉक एक्सचेंज ने शुरू किया है? तो है आपका एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना। और देखो ये जो आपका है ईजीआर, ये है क्या? तो ये एक प्रकार का भौतिक गोल्ड यानी कि क्या है, आपके फिजिकल गोल्ड का एक प्रमाणन है ना। यानी कि टाइम आने पर हम क्या कर सकते हैं, इसे जो सर्टिफिकेट है इसे हम आपके सर्टिफिकेट के थ्रू इसे क्या है, फिजिकल गोल्ड में चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके द्वारा किसके द्वारा शुरू किए गए हैं? आपके एनएसई के द्वारा। ठीक है, देखो नेक्स्ट है आपका 37वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपके किए गए बेनियस क्या है, बिलनिस होना चाहिए, बिलनिस लिथुआनिया, है ना। कहाँ पर? बिलनिस लिथुआनिया में। ठीक है, और यहां से भी क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका संस्करण, ये तो मतलब बहुत ही जरूरी है, तो ये तो याद ही रखना आप। कौन से नंबर का है? 37वें नंबर का। और देखो इसमें क्या है, भारत ने कितने मेडल जीते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहां पर मिला आपको 1 गोल्ड, है ना। 1 गोल्ड के साथ क्या है, 3 आपको सिल्वर। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 1 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल मिले हैं। और देखो एक चीज और, यहां पर पदक तालिका में स्थान क्या था? पदक तालिका में स्थान तो वो आपका था किस नंबर पे? चौथे नंबर पर। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो देखो जो आपका है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, है ना, कौन सा? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। ये पहली बात तो है कहाँ? तो ये है आपका कहाँ? इंग्लैंड में ही है, और वो प्लेयर आपके बने हैं रोहित शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या याद रखना है कि पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका 3 अलग अलग फीफा विश्व कप फाइनल यानी कि 2014 का, 2022 का और 2026 का खेलने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो वो है आपके लियोन मेसी। कौन है? लियोन मेसी, ये आप याद रखिएगा। और देखो अभी हाल ही में क्या है, फीफा विश्व कप का क्या है, फाइनल हुआ है जो कि 2026 का है। तो देखो इसमें विजेता कौन बना है? स्पेन बना है, और उप विजेता कौन बना है? तो आपका अर्जेंटीना। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा ने किस वर्ष अपनाया था? तो देखो वो अपनाया गया था कब? 22 जुलाई को और 1947, है ना, 22 जुलाई 1947। इसीलिए क्या है, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस ये भी मनाया जाता है, और इसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ये ध्वज है इसका रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो वह आपकी पिंगली, है ना, पिंगली वेंकैया। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, आप चलते हैं आपके वन लाइनर की ओर। तो देखो आज का सबसे पहला वन लाइनर कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, है ना, किस नियामक संस्था के द्वारा नियमित व्यवस्थाओं के अंतर्गत संचालित है? तो वह आपकी सेबी, है ना, यानी कि क्या है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके हरजीत सिंह ग्रेवाल। और ये स्थान किसका लेंगे? तो इकबाल लालपुरा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 58वें अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026 में कुल भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखो वो है आपके 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, फिर है आपका VWF सुपर 750 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो वह है आपकी PV सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखो 1 स्वर्ण के साथ 3 रजत पदक जीते हैं, और अंक तालिका में चौथे स्थान पर कायम रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में कारोबार किस स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शुरू किया गया है? तो देखो वो है आपका राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट है 2026 फीफा विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने किस टीम को हराकर जीता है, यानी खिताब जीता है? तो देखो अर्जेंटीना को हराकर जीता है। ठीक है, और नेक्स्ट है
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो देखो वो है आपके पिंगली वेंकैया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपके 22 जुलाई को। और संविधान सभा ने इसे कब स्वीकार किया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में? तो 1947, 22 जुलाई 1947। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में वनडे में शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो देखो ये आपके लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में है। ठीक है। वनडे में शतक लगाने वाले बने हैं रोहित शर्मा। ठीक है। और ये रहा आज का क्वेश्चन, सेमीकान 2.0 कार्यक्रम के लिए कितने बजट को मंजूरी दी गई है? तो इसका आपको कमेंट क्या करना है, आंसर करना है। ये रहे आपके एक्सप्लेनर, जिसमें आप इन डेप्थ में जाके किसी भी क्वेश्चन की न्यूज़ को कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। और यहाँ से अब हम देख लेते हैं जो हमसे क्लास मिस हुई थी, यानी कि 21 की, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखो ये है आपका रिवीजन, और ये आप पीडीएफ से कवर करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और हमें आज की, यानी कि जो आपकी 21 जुलाई की न्यूज़ है, तो उन्हें कवर करना है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? तो आपका पहला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 का विजेता कौन बना है? तो वो आपका बना है स्पेन। और उप विजेता कौन बना है? उप विजेता बना है आपका अर्जेंटीना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो वो मिला आपके अनुच्छेद 370 को। और देखो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला आपके यमी गौतम जी को। ठीक है। यमी गौतम जी को। ठीक है। इसके बाद देखो इनके डायरेक्टर कौन थे, यानी कि जो फिल्म थी इसके डायरेक्टर कौन थे? तो आदित्य सुहास जाम्भले। ठीक है। आदित्य सुहास जाम्भले, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, जून 2026 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि कितनी रही है? तो वो रही आपकी 14.5%। और देखो ये डेटा जारी कौन करता है, यानी कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो आरबीआई, है ना। अब देखो आरबीआई के बारे में आप सभी को पता होगा, स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल और 1935। ठीक है, 1935 को। और जो राष्ट्रीयकरण है तो वो कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1 जनवरी 1949 को। ठीक है। और देखो पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? हेडक्वार्टर तो वो था आपका कोलकाता में। ठीक है। और कब तक था? तो 1935 से 1937 तक। ठीक है। इसके बाद आपके मुंबई, है ना, मुंबई हेडक्वार्टर कब बनाया गया? तो आपके 1937 से बनाया गया। ठीक है। और देखो जो इसके पहले क्या थे, गवर्नर कौन थे? तो वो थे आपके ऑसबॉर्न स्मिथ। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका विश्वास 2026 एकमुश्त विवाद निपटान योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो आपके ईपीएफओ द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका महाराष्ट्र, कैपिटल मुंबई है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहां से नेक्स्ट है आपका, सर गॉरफील्ड सोबर्स ने टेस्ट क्रिकेट में कितने रन बनाए थे? तो वह आपके 8032 रन बनाए थे, ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका, ब्रिटेन की लेबर पार्टी का नया नेता किसे चुना गया है? तो आपके एंडी बर्नहैम। और ये क्या है? आपके पीएम होने वाले हैं, कहाँ के? तो आपके यूके के। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपके चंडीगढ़ में। ठीक है। और आप चलते हैं वन लाइनर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर का उद्घाटन किस संस्थान में किया है? तो आपका PGIMER चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, ये कहाँ से है? तो आपके महाराष्ट्र से है। ईपीएफओ ने एक क्या है, पहल शुरू की है, कौन सी? एक मुश्त विवाद निपटान योजना। तो वो कौन सी? आपके विश्वास 2026 72वें फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार का पुरस्कार किसे मिला है? तो आपकी फिल्म कौन सी है? अनुच्छेद 370। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? तो वह आपके सर गारफील्ड सोबर्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फीफा विश्व कप 2026 में पहली बार कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो कितनी? 48 टीमों ने भाग लिया है।
इसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वस्थ और संरचना मिशन के तहत कितने बिस्तरों वाले एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी गई है? तो आपके 150 बेड्स वाला, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटेन की लेबर पार्टी का नया नेता और आगामी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एनडी बर्नहैम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2026 में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो आपके आरबीआई के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2026 का विजेता कौन बना है? तो स्पेन बना है। और ये रहा प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जरूर कमेंट में करेंगे। और देखो आज की क्लास में क्या है, आपके एक्सप्लेनर नहीं लगे हुए हैं। और उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल में आप लोग नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। थैंक यू दोस्तों।